डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम जो क्रोमियम है, राइट, एक एक करके समझना क्योंकि इसमें आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। जो 3D सीरीज है, राइट, वो यहां से स्टार्ट होती है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, यहां से स्टार्ट होती है। तो ये है आपका 21 एटॉमिक नंबर, ये है 22, ये है 23, ये है 24, ये है 25। तो क्रोमियम आपका यहां पे 3D सीरीज है। थ्योरी में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थ्योरी एक बार देखिए, पर फिर भी मैं आपको लर्न कराऊंगा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू लोकल कजन, 26, 28, 29, 3। अब क्रोमियम है, क्रोमियम का अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, सर कैसे याद होगा। और इन्होंने बोला आप पूरी लिखनी पड़ेगी, आप पूरी लिखो, आउटर भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। हम पूरी लिख लेते हैं जी, चलो लिख लेते हैं पूरी। उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, कैसे फीलिंग होनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो पहली सीरीज है 3D सीरीज, 3D सीरीज, उसको याद रखने के लिए आपको यहां तक चलेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो बेटा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। 3D सीरीज ये होती है। या आप ऐसे कर सकते हैं, आपने +1 में किया 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d, ये बना लो पहले आप, उसके बाद 4f 5f 6f 7f ऐसे आप बना लो। और ऐसे फिलिंग होती है, पहले 1s फिल होता है, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p 3s होगा, 3p 4s 3d 4p 4s, ऐसे ऐसे फिलिंग होती है। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्रोमियम है, तो देखिए क्या करेंगे, क्रोमियम का लिखेंगे +3 बाद में, पहले क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 2 4 10 12 6 18, 18 के बाद 19 20 और ये 24 हो गए 24। लेकिन 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 ये इसकी ठीक नहीं है, ये एक्सेप्शनल होती है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की और कॉपर की, ये दो एक्सेप्शनल्स होती हैं। तो इसमें होता क्या है, 4s2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे जंप कर जाता है 3d5 में, तभी तो क्वेश्चन दिया उसने। फिर क्रोमियम +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने। देखिए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाईएस्ट ऑर्बिटल से सबसे पहले लूज करेगा, सबसे पहले वो इससे लूज करेगा, इससे नहीं लूज करेगा, क्योंकि 4 सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे पहले एक यहां से लूज करेगा, 2 यहां से लूज करेगा, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो सेम रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक चला गया, 2 यहां से चले गए, तो यहां बचेंगे 3। तो ये आपकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम +3 की, राइट। उसी तरह एक आता है, आप देखें, आप साथ में हम कॉपर की भी बताए थे। कॉपर, मैंने कहा कॉपर भी एक्सेप्शनल है, पहले कॉपर की लिख लेते हैं। कॉपर होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए 26 27 28 29 30, ये पहली सीरीज 3D सीरीज, जो सीरीज में जो आता है मैं वैसे लर्न कराता जाऊंगा। तो कॉपर इज 29। तो देखिए फिलिंग करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होते हैं 2 4 10 12 18, 18 के बाद 2 20 और फिर 3d 9 29 29। अब इसमें भी एक्सेप्शनल होती है, मैंने बताया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चल जाता है, हाफ फील्ड फुली फील्ड का तरीका है। अब क्या निकालना है, कॉपर प्लस, तो प्लस के केस में क्या होगा, प्लस के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाईएस्ट नंबर से, हाईएस्ट नंबर है 4, ऑल्दो फीलिंग इसकी पहले होती है, बाद में इसकी होती है, लेकिन निकलता हमेशा हाईएस्ट नंबर से। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए दो मैंने आपको यहां पे बता दिए, क्रोमियम और कॉपर। अब देखिए पीएम, अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये कहां पे लाई करता है। उसके लिए बेटा आपको वो टेबल
लेक्चर देखे होंगे आपने, कहीं भी पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर भी नहीं पता तो जो जो यहाँ पे आएगा मैं वही बता पाऊंगा, सारा नहीं बता पाऊंगा, सारा थ्योरी का पार्ट है, राइट। अब देखो ये सीरीज ये ना एफ ब्लॉक में आता है, अगर आपको एफ ब्लॉक का याद हो तो ये एफ ब्लॉक में आता है, 58 से लिथियम तक चलता है ये, राइट। 58 से यार अब आएगा देखो 71 तक, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे इसको कैसे याद रख सकते हो, सारे जो हम इसको याद रख सकते हैं, सब प्यार निभाओ प्रेम सारे, है ना, ऐसे लगा सकते हैं। निमोनिक है इसका, है ना, निमोनिक इसका मैंने लिखा था, इसका निमोनिक, इसका निमोनिक है मेरे पास, हाँ ये था हमारा निमोनिक, आ गया ई, तो इसका ये रहा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ यारो, तुम अब लौट आओ, है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ यारो, तुम अब लौट आओ। तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इससे यहां से आए सीने पर नदियां प्रेम की, तो ये प्रेम है, प्रेम है ना, प्रेम, पीएम, तो इसका 61 होता है। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, नो एक्सेप्शनल हेयर, पीएम को सीधा लिख सकते हो, राइट। कैसे, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, ये मैंने वैसे लिखा भी हुआ है कि 3D सीरीज आपको पता होनी चाहिए, स्कैंडियम से जिंक 21 से 30 के बीच में होती है, 21 और 30 से लेके। 4D सीरीज वेनेडियम से कैडमियम 39 से 48, 5D 57 से 80 तक, और 89 से 112। अभी यहाँ पे 57 से लेके 71 तक बीच में गायब होते हैं नंबर, 58 से गायब होते हैं, 58 से 71 तक गायब होते हैं, उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड, जो हमने आपको ये दिखाया 58 से स्टार्ट हो रहा है। फिर 89 से 90 से ही होगा ये भी, 103 तक होते हैं एफ ब्लॉक के, एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 61 एफ ब्लॉक में जाता है, राइट। और एफ ब्लॉक के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई सर 61 को कैसे लिखे, सारी लिखे? नहीं, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। नोबल गैस देखें, नोबल गैस, उसके लिए आपको ये नोबल गैस का पता होना चाहिए। ये देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनॉन 54। तो 61 54 के नजदीक आता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप देखो इधर, यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, आप क्या लिखेंगे, आपका एटॉमिक नंबर ये ना, तो आप जो सेकंड पार्ट था पीएम, पहले आप लिखेंगे जिनॉन, दैट इज 54, इतना लिख दें आप। उसके बाद अब जब जिनॉन आएगा ना, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी जिनॉन आएगा तो 6s से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 6s2, ये वाला। फिर ऐसे फीलिंग होगी ना, 6x के बाद कौन सा फील होता है, 4f, ऐसे फीलिंग हो रही है, 4f5, 4f5 हो गया। 54 प्लस 2 56, 5 61। लेकिन मुझे निकालनी थी +3 की, तो +3 की कैसे निकलेगी, +3 की कैसे निकालेंगे, +3 की 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, वो हाईएस्ट में से निकलता है। हाईएस्ट कौन सा मेरा, 6, तो 2 यहां से निकलेंगे, 1 वहां से, तो 4f4। ये बनेगी हमारी प्रेम की, पीएम की, प्रोमीथियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज द, कौन सी है, 4th, सीरियम +4, राइट। सीरियम बड़ा एक्सेप्शनल है, इसमें एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, मैंने रेड कर दी, एक्सेप्शनल है, राइट। एक्सेप्शनल है, क्या है एक्सेप्शनल, ध्यान से देखें, 58 नंबर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 58, तो मैं इसको रेड में ही लिखता हूं, 58, सीरियम 58। तो देखो कैसे होगा, तो जिनॉन तो वही होगा, सेम ही है, देखो जिनॉन 54 तो आना ही आना है, 58 तक जाना है। उसके बाद 6s फिल होना था, 56, उसके बाद f फिल होना था 58, देखो हो गया 58, 54, 55, 4 58। लेकिन एक्सेप्शनल, देखो एक्सेप्शनल क्यों होती है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करते हैं, कारण क्या, एक्सपेरिमेंटल है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लॉजिक लगा के ऐसे ऐसे कर ले, नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, जस्ट द एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो आपको जो एक्सेप्शन है उसको लर्न रखना है, और जो एनसीईआरटी वाली है वो तो आनी ही आनी है, दैट इज श्योर। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो 4f के बाद फीलिंग अगर आप देखें 5d आता है, देखो
हाँ 4f के 5 तो होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 5d में जंप कर जाता है। अब सीरियम +4 कैसे निकलेगा भैया? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीरियम +4 का फायदा ये हुआ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो अगर आपने ये वाली नहीं लिखी, सीधा ये लिख दी, तब भी आपका सही होने वाला है, क्योंकि चारों ही इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ बचना ही नहीं, सारे 0 0 हो गए। लेकिन हाँ बीच में अगर एक आधा निकालना हो, दो निकालना हो, आधा तो नहीं, दो निकालने तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका 54 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीरियम +4 का। नेक्स्ट इज, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, राइट। फिफ्थ वन इज, चेक करें, फिफ्थ इज फोर्थ कोबाल्ट +2। तो कोबाल्ट तो देखो यहां मैंने आपको बताया था, ये रहा कोबाल्ट, नो एक्सेप्शनल, सीधा सीधा 27 आप लिख सकते हो। कहां से 27 आएगा? ये रहा आर्गन 18, आर्गन 18 4s स्टार। ये तो आप सीधा 27 है, सीधा सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। 27 कोबाल्ट है, सीधा भी लिख सकते हो 27 है कोबाल्ट, राइट। कोबाल्ट 27 सीधा भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। देखो 2 4 10 12 18 20 27, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से उसने कोबाल्ट आपको चेंज करके पूछा है कुछ। कोबाल्ट के बाद वाला भी देख लेते क्या है। कोबाल्ट का आपने +2 पूछा है, ये फिफ्थ है, और सिक्स्थ है ल्यूटेरियम +2। ये भी देखते हैं ल्यूटेरियम +2 क्या है। ये देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना पूछा था? कोबाल्ट इज +2। अब दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दो निकालने हैं, तो यहां से निकलेंगे हाईएस्ट, तो बचेगा क्या? 3d7। ल्यूटेरियम, देखो ल्यूटेरियम ये रहा 71, साथ ही साथ लिखा हुआ है ल्यूटेरियम 71। पहले ल्यूटेरियम का लिखते हैं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। कैसे लिखना है? 71 क्या? जीनॉन, जीनॉन 54, उसके बाद 6s2 56 4f 14, f में 14 आते हैं, 56 और 14 कितने हुए? 56 + 14 70, और फिर इसके बाद 5d1। देखो 5d आता है 4f के बाद, ऊपर देखेंगे टेबल 5d1, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ल्यूटेरियम की आपसे पूछ रहा है +2 की, +2, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जीनॉन 54, हाईएस्ट कौन सा है? 6s, तो यहीं से निकलेगा, ऑल्दो पहले फिल हुआ लेकिन लिख लेंगे यहां से, तो ये बचेगा 4f 14 5d1। तो दैट वाज योर सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ इज मैंगनीज, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे, मेरे पास मैं ऊपर जाना पड़ेगा इसलिए मैंने बुक से देख लिया। मैंगनीज 25 होता है इसका। फ्री कोचिंग टू निकल कजन, है ना, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन इज 25, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। 1s2 2, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, दो ही है उसमें बस, फर्स्ट वाले में 3p6 4s2 3d5, 2 4 10 12 18 20 और 25, ये हो गया, राइट। क्लियर हो गया इतना आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट इज थोरियम। अब देखो थोरियम के लिए ये मैंने आपको बताया था, ये एक्टोनाइट सीरीज है 90 से 103, तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ना, ये थेरियम TH है ना, TH को आप थोरियम बोलते हैं, TH है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसके लिए भी आप TH ये रहा, ये मैंने लिखा हुआ, राइट। अब इसके लिए है ना, अब इसके लिए आप निमोनिक याद कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा। इसके लिए आप रखें, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे जिनके, देखिए थोड़े पहलवान उनसे, अरे ये लो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, राइट। जिनके पुराने आम कम बिके, है ना, थोड़ा सीक्वेंस बन जाएगा। मैंने भी निमोनिक देखे हैं कहीं से, देखना ही पड़ा, ठीक है, जो अच्छा लगे। थोड़े पहलवान उनसे, हाँ ये मेन है, ये मैं आपको समझाऊंगा। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे जिनके पुराने आम कम बिकेंगे,
कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो इससे आपको पता लग गया थोरियम का हमारा 90 पे आ रहा है, राइट। और इसमें एक्सेप्शनल है आपकी, डेफिनेटली है, एक्सेप्शनल है, तो यही वाली आपकी एक्सेप्शनल है। अब ये क्योंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट, 90 है, 90। अब जीनोन, अब मैंने आपको बता रखा था जीनोन तक आपकी ये 54 होता है जीनोन तक। जीनोन के बाद जो फर्दर होता है दैट इज रेडॉन इज 86, और इसके लिए फिर आप 7s से स्टार्ट करेंगे, 7s की फीलिंग होएगी, राइट, 7s के 5f और फिर 6d, तो ये फीलिंग होने वाली है आपकी नेक्स्ट में, राइट। अब देखें इसको 90 में, 90 मैंने कहा एक्सेप्शनल है, 90 एक्सेप्शनल है, तो रेडॉन तो आप लिखेंगे रेडॉन, ये हो गया 86, 7s 88, और फिर इसमें 7s के बाद क्या था, ऊपर देखा था 5f, फिर 6d, 5f फिल नहीं होता, 6d फिल होता है, 86, 88 और 290। ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शनल मैंने ये लिख भी दिए कि आप कैसे याद रखोगे। वैसे आपको ये थ्योरी जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी नहीं पता तो आपने ऐसे याद रखना है कि 1 और 5 8 को आपने नहीं लिखना, 1 5 8 की काउंटिंग एफ में नहीं लिखना। देखो जब भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड, ये एक्टिनाइड आ गया तो 7s 5f 6d, ये याद रख लो, इसके बेसिस पे चलेगी। इसमें आपने 1 5 8 की नंबरिंग नहीं लिखनी। 1 5 8 बताता हूँ क्या, 2 को 7 को और 14 को 2 बार लिखना है, 7 और 14 को 2 बार लिखना है। कैसे, मैंने कहा 1 तो लिखना ही नहीं, तो 1 यहाँ पे इसलिए मैंने F0 था, F1 था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। 2 से स्टार्ट हुआ, F2 3 4, राइट। 5 को भी नहीं लिखना तो मैंने 5 नहीं लिखा, 5 के बाद मैंने सीधा 6 लिख दिया। 7 8 नहीं था तो 7 को 2 बार लिखना था, इसलिए 7 को 2 बार लिखा। 9 10 11 12 13 14 को 2 बार लिख दिया। बस अब आपको पता है एटॉमिक नंबर। अब आप साथ में क्या लिखो, ये क्या है आपका 5f, 7s2 तो सब में आएगा, 7s2 सब में आएगा, 7s2 सब में आएगा, राइट। अब 6d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो डिपेंड कर रहा है, आप टोटल कर लो। देखो रेडॉन चल रहा है ना 86, तो 86 तो इसमें पहले ही फिल हो चुके हैं, 86 और 3 89, 2 91, 1 92, ऐसे है। ये कह रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने ये फिल करना है ये वाला 98, तो 86 तो पहले ही हो चुके हैं, 10 ये रे, 86 प्लस 10 96, 96 के बाद 2 98, तो यहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ, 60, राइट। तो ऐसे ही है, मैंने आपको सिखा दिया, मैं सारे नहीं जाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब 4 थ्योरियम प्लस 4 करना है हमने, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, हाईएस्ट किसने, 2 इसमें से 2 इसमें से, तो ये सिंपल बचेगा रेडॉन 86, ये बचेगा आपके पास थोरियम वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक रेडॉन है। Rn से होता है, सॉरी रेडॉन इज Rn, मैंने उल्टा लिख दिया, Rn होता है जी, प्लीज इसे ध्यान से ठीक कर लें, Rn, राइट। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप होता है, बहुत जरूरी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना।